गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने मामलुक वंश या गुलाम वंश कर लिया था। अब उसके बाद बात करेंगे हम खलजी वंश या खिलजी वंश। ठीक है, अभी देखो हमने क्या देखा था कि मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था। ये चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के हिसाब से। जैसे हमने बात की कि आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि दास वंश या मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन है। केकुबाद है। अब उसको मार करके क्या करता है, 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, पूरा नाम क्या है इसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, क्या करता है, सुल्तान बनता है। अब ये जो घटना हुई है या मतलब इस टाइम इतिहास में जो घटित हुआ है उसको क्या कहा जाता है, इतिहास में इस घटना को खलजी क्रांति या खिलजी क्रांति कहा जाता है। ये देखो हमने इम्पोर्टेंट जो आपकी चीज़ें हैं या कंपटीशन में आती हैं उसको हम अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं। तो ये खलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम लेकर के चलेंगे जलालुद्दीन खिलजी। वैसे तो हमें पता है कि हमारा कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी का आपको याद करना है, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे कि 1290 से 1296 तक ये शासन करता है। अब ये पहले क्या है, एक सैनिक है भाई दिल्ली सल्तनत में। फिर ये इसकी जो योग्यताएं हैं उसके बल पर ये एक सेना नायक, एक सूबेदार बनता है और लास्ट में चलकर क्या बन जाता है, ये एक सुल्तान बनता है। वह उसकी नीति क्या है, उदार और दयालुता की नीति है। और वो क्या चाह रहा है कि सभी समुदाय के लोगों का समर्थन चाहता है वो, मतलब उसमें कट्टरता नहीं है कि वो मुस्लिम को लेकर के चल रहे हैं। तो कई बार आपके नेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि सभी समुदायों का समर्थन लेकर के चलने वाला या उदार शासक कौन था, तो आपका जलालुद्दीन खिलजी है। यहाँ हमने एक बरनी की परिभाषा दी है। वैसे तो आप जब आपके इम्पोर्टेंट या बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें आप चाहो तो एक आध परिभाषा ऐड कर सकते हो, अच्छा लगता है वो। लेकिन कई बार जब आपका कंपटीशन की तैयारी करते हो नेट वगैरह का, एचसीएस वगैरह का, तो वहाँ ये ऐसी ऐसी परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। आपका मिडिवल टाइम पीरियड में तो ऐसी परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो उसने क्या कहा है इसके बारे में कि एक चींटी को भी नुकसान न पहुँचाने वाले जो नीति अपनाई थी वो किसने अपनाई थी, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की जो सफलताएं हैं वो हम करेंगे। वैसे आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से भी करें या दो नंबर के हिसाब से करें तो हम अपना हिस्ट्री में सारा स्टेप टू स्टेप करते हुए चल रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट उसकी सफलता क्या है कि जलालुद्दीन की आंतरिक नीति, उसने आंतरिक जो भी विद्रोही हैं या दरबार में उसने जो नीति अपनाई या प्रजा के प्रति उसने जो नीति अपनाई है वो कौन सी है, दयालुता और सहनशीलता की नीति उसने अपनाई है। जब वो शासक बनता है तो वो 70 वर्ष का है भाई। फिर उसका सेकंड क्या है, मलिक छज्जू का विद्रोह। अब ये मलिक छज्जू कौन है, बलबन का भतीजा है भाई। ये विद्रोह कर देता है और इसके विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजता है। जब उसको पकड़ करके लाया जाता है उसकी दृढ़ता की स्थिति देख करके जलालुद्दीन खिलजी बड़ा विनम्र और दयालुता से उसके साथ पेश आता है।